Greetings everyone, I am Rakesh Sharma, Certified Language Trainer, and in today's video we will discuss about can and could. आमतौर पे हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि can कब यूज करना है, could कब यूज करना है. So mostly कुछ जगहों पे जब हमें करंट सिचुएशंस के बारे में बताना होता है, अभी के बारे में कुछ चीज बतानी है, प्रेजेंट के बारे में कुछ चीज बतानी है, तब हम कैन यूज करते हैं. और कई बार जब कोई चीज बीत चुकी है, जो हो चुका है पास्ट में, तब हम उन चीजों को बताते हैं, हम कुड यूज करते हैं. सो जब हम कोई एबिलिटी के बारे में बताते हैं, मतलब कोई काम जो हम एबल हैं करने के लिए, जो हम कर सकते हैं, उन चीजों को बताने के लिए हम कैन यूज कर सकते हैं. आई कैन वॉक फॉर आवर्स, मैं घंटों चल सकती हूँ. पास्ट में आई कुड जम्प व्हेन आई वाज 10 years old, जब मैं 10 साल की थी तब मैं जंप कर सकती थी. आई कुड जंप. पॉसिबिलिटी, कोई ऐसी चीज जो पॉसिबल हो, जो हम कर सकते हैं, जो हो सकती है. स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, हम सबको पता है कि स्मोकिंग बहुत डेंजरस है एंड दैट कैन कॉज कैंसर. सो एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट टाइम एंड इट कैन बी dangerous. So see, I'm using the word can with this. Possibility, बीते हुए कल की. I could run when I was young, जब मैं young थी so मैं भाग सकती थी. I could run. Now permission in an informal way. Can I take your pen? क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ? Means not formal. आप अपने किसी बॉस से या किसी important dignitary से बात नहीं कर रहे हैं, बट बड़े informal में किसी से आप पूछ सकते हैं, Can I take your pen? Permission again in a polite manner. Could we go home? क्या हम घर जा सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे पास्ट में नहीं यूज हो रहा है, यहाँ पे बड़े पोलाइट वे से अगर हम कोई चीज का परमिशन ले रहे हैं, सो हम ये चीज कुड वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट कुछ सिचुएशंस के लिए. रिक्वेस्ट, कैन यू लेंड मी दिस पेन और कैन यू हेल्प मी? So we can use can when we are requesting somebody to help us out in something. Again, request in a polite manner. Could you please help me? क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, परमिशन वाले सिचुएशंस में और रिक्वेस्ट वाले सिचुएशंस में करेक्ट के चीजों में भी हम कुड यूज कर सकते हैं. बट कई जगह जहाँ पे हम अपनी एबिलिटी या कोई पॉसिबिलिटी पास्ट की बतानी हो, तब हम कुड यूज कर रहे थे. नेक्स्ट इज ऑफर. मैं ऑफर कर रही हूँ, कैन आई हेल्प यू? मैं अपने से पूछ रही हूँ, वॉलंटरीली आई एम आस्किंग यू, कैन आई हेल्प यू? सजेशन, आई कुड हेल्प यू विथ इंग्लिश. सेम हियर, आई कुड हेल्प यू विथ इंग्लिश. सो look at my videos, listen to my videos and become a fluent speaker. Also do one negative sentence. Negative sentences होते हैं जहाँ पे not लग जाता है, उनको negative बोलते हैं. और जहाँ पे हम questions पूछते हैं, उन questions को, question sentences को हम interrogative sentences भी कहते हैं. So not वाले sentences आपको समझ आ गया, जो हम negative, जहाँ पे हमने ना बोलना है, no बोलना है, not बोलना है, those sentences are called not sentences. So एक not के साथ भी example सीखते हैं. Cannot, you cannot smoke here. आप यहाँ पे smoking नहीं कर सकते हैं. You cannot play here. You cannot go there. वहाँ एक वीडियो में मैं आपसे this, that, there, here भी डिस्कस करूंगी. You cannot go there. There मतलब वहाँ. You cannot speak in English. आप यहाँ पे इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं, you can speak in English. Now could, I could visit. मैं बहुत places visit कर सकता था या कर सकती थी if I had money. I could visit places if I had money. I hope you found this video informative. Do like and subscribe and stay tuned for other videos in which I will discuss about will, would, may, might and shall, should. Stay tuned everybody. Thank you.